ब्रह्मा जी बोले, हे नारद। तब देवताओं ने कहा, हे शिव जी, अब आप त्रिपुरों को नष्ट करने में विलंब मत कीजिए। आपके तेज से तीनों लोग जले जाते हैं। यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्न हो तुरंत वही अस्त्र त्रिपुर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उसके छोड़ने से भीषण शब्द हुआ। ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। उस अस्त्र में से निकली हुई अग्नि से तीनों लोग जलने लगे और धरती कांपने लगी। पर्वत जल उठे, शेषनाग पृथ्वी को सिर पर न रख सके, नदियों का जल सूख गया, दिक्पाल एवं कुर्म जो पृथ्वी का भार संभाले हुए हैं बलहीन हो गए, तथा सब मुनि एवं सिद्ध ध्यान छोड़कर आश्चर्यचकित हुए। उसी समय शिवजी द्वारा छोड़े गए बाण के पहुंचते ही वे तीनों पुर जलकर भस्म हो गए। तदुपरांत वह बाण उन सबको जलाकर शिवजी के पास लौट आया। इस प्रकार बाण के उस भीषण प्रहार से त्रिपुर में कोई प्राणी जीवित न रहा। सब दैत्य शिवजी के हाथ से मरकर मुक्ति पा गए। वे सब शिवजी के गण हुए, क्योंकि उनमें भक्ति का बीज शेष था और भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता। उस समय शिवजी का स्वरूप ऐसा भयानक था जिसे देखकर प्रतीत होता था कि प्रलय होने में अब कोई देर नहीं है। मैं तथा विष्णु जी उस महातेज के कारण शिवजी को अच्छी प्रकार नहीं देख सकते थे। यह देख मैंने तथा विष्णु जी ने दूर से ही उनकी स्तुति की। हे नारद, सबसे पहले विष्णु जी ने शिवजी की स्तुति की तथा कहा, हे शिवजी, अब आप क्रोध को शांत करें। फिर मैंने भी उनकी स्तुति की। इसके पश्चात लोकपाल, देवता, सिद्ध, नाग, मुनि तथा वेदों ने अपनी अपनी स्तुति को युक्ति के अनुसार काव्य रूप में गाया तथा ऐसी अनेक प्रकार की स्तुति सुनकर शिवजी प्रसन्न हुए। इस प्रकार हम सब शिवजी को प्रसन्न पाकर उनकी सेवा करने लगे। 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय शिवजी हम सब पर अत्यंत प्रसन्न होकर बोले कि तुम सब लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। तब देवताओं ने यह कहा, हे महाराज, आपने त्रिपुर को नष्ट करके हम सबको बड़ा आनंद प्रदान किया। हम सब आपकी कृपा से कृतार्थ हो गए। हे शिव जी, इसी प्रकार जब जब हम पर कोई कष्ट पड़े तब तब आप उसे दूर किया कीजिए तथा अपनी भक्ति हम सबको प्रदान कीजिए। यह सुनकर शिव जी ने ओम कहकर हम सबको प्रसन्न किया। उस समय नृत्य एवं गायन का बहुत बड़ा उत्सव हुआ। उसी समय अहर्ण ने भी अपने चारों शिष्यों सहित वहां उपस्थित होकर शिवजी को प्रणाम किया तथा अन्य से देवताओं को भी दंडवत की। फिर नम्र होकर शिवजी से इस प्रकार कहा, मैंने आपकी आज्ञा अनुसार ही बिना सोचे विचारे इस मत का प्रचार किया, सो मुझ पर आप ऐसी कृपा करें जिससे मुझे कोई ऐसे दुष्कर्म का पाप न लगे। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं तथा किस स्थान पर वास करूं। यह भी बताइए कि अपनी इस पुस्तक का, जिसमें कि 16 सहस्त्र श्लोक है, क्या करूं। मेरे शिष्यों के लिए आपकी क्या आज्ञा है। यह सुनकर विष्णु जी ने शिव जी की आज्ञा अनुसार यह कहा, हे अहर्ण, तुम शिष्यों सहित मरुस्थल में जाकर वास करो। कलयुग के आने तक अपना मत किसी पर प्रकट मत करना। तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। जब कलयुग का आरंभ हो तब तुम इधर उधर अपने मत का प्रचार करना तथा समस्त स्त्री पुरुषों का मन अपने अधीन करना, जिससे सब लोग महापापी हो जाएं। कलयुग पापों का बीज है, इसलिए तुम्हारा यह मत कलयुग में अच्छी प्रकार चलेगा। और उस समय जब सब लोग सन्मार्ग त्याग कर कुमार्ग पर चलने लगेंगे। यह कहकर विष्णु जी ने शिष्यों सहित अहर्ण को वहां से विदा किया। हे नारद, इस प्रकार जब कलयुग आएगा तब अहर्ण मरुस्थल से निकलकर अपने मत को प्रकट करेगा। हे नारद, मय दानव भी यद्यपि त्रिपुर में था, परंतु वह शिवजी की कृपा से जीवित ही बचा रहा। अस्तु, उसने भी शिवजी की स्तुति कर हम सबको भी प्रणाम किया। तब शिवजी ने मय दानव की स्तुति सुनकर कहा, हे मय दानव, तुम निर्भय होकर रसातल में वास करो। शिवजी की आज्ञा अनुसार मय दानव वहां जाकर रहने लगा। सब देवता मय दानव पर शिवजी की यह कृपा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। हे नारद, जो मनुष्य इस चरित्र को सुनेगा या सुनाएगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी के मुख से त्रिपुर की कथा सुनने के पश्चात नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप कृपा करके यह बताइए कि मय दानव त्रिपुर के साथ क्यों नहीं जला। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मय दानव शिव जी का परम भक्त था, इसलिए वह इस अग्नि से न जलकर बचा रहा। अब मैं तुम्हें इसके विषय में बताता हूँ। कश्यप की स्त्रियों में एक तनु नाम की स्त्री थी। उसके गर्भ से 60 लड़के, जो बड़े वीर थे, उत्पन्न हुए। वे तीनों लोकों में बहुत ही बुद्धिमान थे। उनमें से एक मय भी था। उसने शिवजी का भक्ति पूर्वक बड़ा तप किया तथा अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पंचाक्षरी मंत्र का भली भांति ध्यान पूर्वक जाप किया। वह गर्मियों में अग्नि में तपकर, वर्षा में खुले वन में रहकर तथा शीतकाल में जल के भीतर बैठकर कठिन तपस्या करता रहा। उसने शिवजी की मृत्तिका की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की तथा उसी प्रकार के प्रमाण
चावल, बिल्वपत्र और प्रत्येक रंग के सुगंधित पुष्प चढ़ाए। वह दृढ़ आसन एवं ध्यान से श्वास रोककर बैठ गया। तब शिवजी ने प्रकट होकर उससे वर मांगने के लिए कहा, परंतु उसने शिवजी के इस वचन को नहीं सुना। यह देखकर शिवजी ने अपनी मूर्ति को मय के ध्यान से खींच लिया। उस समय मय ने आश्चर्यचकित होकर नेत्र खोल दिए तो देखा कि सामने शिवजी खड़े हैं। उनका महागौर शरीर भस्म लगाए, भाल पर चंद्रमा विराजमान एवं अपने मुख्य स्वरूप तथा मुख्य लक्षणों से सुशोभित हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप देखकर मय दानव उठ खड़ा हुआ तथा सिर झुका शिवजी को प्रणाम कर स्तुति करते हुए बोला, हे नाथ, मैं क्या वरदान मांगू, आप तो स्वयं ही सब कुछ जानते हैं। हे नारद, शिवजी के मय के मुख से ऐसे वचन सुनकर कहा, हे मय, हम तुमको तुम्हारे हृदय की इच्छा अनुसार ही यह वरदान देते हैं कि तुम सब दैत्यों के आचार्य होकर सदैव निर्दोष रहोगे। जिस प्रकार देवताओं में विश्वकर्मा है, उसी प्रकार दैत्यों में तुम होंगे। तुमको जरा मृत्यु प्राप्त न होगी, हम तुमको कभी कष्ट न करेंगे। यह कहकर शिवजी ने मय के शरीर को स्पर्श किया, जिससे उसे अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। मय भी उनको प्रणाम कर अपने घर लौट आया। तब समस्त दैत्यों ने शिवजी के वरदान के कारण मय को अपना आचार्य बनाया। हे नारद, मय दानव का यह चरित्र अत्यंत पवित्र है। यह सुनने तथा सुनाने वाले को मय के समान ही कर देता है। उसकी बुद्धि कभी नष्ट नहीं होती। जो मनुष्य इसका पाठ करता है, इससे कभी कोई पाप नहीं होता तथा अंत में वह मुक्ति प्राप्त करता है। 11वां अध्याय। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे शौनक, इस चरित्र के सुनने के पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, अब आप मुझे शिवजी के अन्य चरित्रों के विषय में बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमको तथा तुम्हारी बुद्धि को धन्य है जो तुम्हें शिवजी में इतनी भक्ति है। मैंने वेदों को बहुत ही छाना है तथा उनसे जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त की है उसका मूल तुमसे वर्णन करता हूँ। हे नारद, पहले प्रत्येक मनुष्य असंख्य जन्म पर्यंत हमारी पूजा करके विष्णु जी की भक्ति प्राप्त करता है। फिर बहुत जन्मों तथा विष्णु जी की उपासना करने के पश्चात शिव जी की प्रीति उत्पन्न होती है। तुम निस्संदेह शिव जी के परम भक्त हो। अब मैं तुम्हें शिव जी का चरित्र सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। किसी समय एक बार रुद्र एवं समस्त देवताओं ने शिव जी के दर्शन के लिए एक सभा की। उसमें 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 वसु, 13 विश्व देवा, 49 पवन, समस्त दिक्पाल तथा उपदेव आदि उपस्थित थे। ऐसे समाज को अपने साथ लेकर इंद्र बड़े उत्सव के साथ रजोगुण धारण किए हुए शिवजी के दर्शनार्थ चले। उनको संसार में केवल शिवजी के दर्शन से ही यश प्राप्त करना स्वीकार था। उस समय शिवजी ने अपनी लीला द्वारा अपना भयंकर रूप बनाया तथा अवधूतों के समान होकर वे इंद्र के नगर में प्रकट हुए। उन्हें देखकर इंद्र ने पूछा, तुम कौन हो? ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम शिवजी के सेवकों में से कोई हो। यदि यह सत्य है तो तुम हमको शिवजी के निवास स्थान का पता बताओ। इस प्रकार इंद्र ने कई बार पूछा, परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। यह देखकर इंद्र बहुत क्रोधित हुआ और शिवजी को धमकाते हुए बोला, अरे, तू भूत तो नहीं है जो उत्तर नहीं देता। अब मैं तुझे वज्र से मार डालता हूँ। यह कहकर इंद्र ने अपना वज्र शिवजी पर चलाया, जो शिवजी की गर्दन में जा लगा। शिवजी वज्र की शक्ति एवं प्रभाव को स्थिर रखने के लिए नीलकंठ हो गए, अर्थात उन्होंने अपने कंठ को श्याम चिन्ह धारण कर लिया। उस समय वज्र भी जलकर भस्म होकर गया। तदुपरांत शिवजी का तेज इतना भभक उठा कि चारों ओर दाह फैल गया और सब देवता स्त्रियों से जलने लगे। यह दशा देखकर सब कंपित हुए। तब बृहस्पति ने सदाशिव का ध्यान किया और पहचाना कि ये शिवजी ही है। उस समय वे शिवजी की स्तुति करते हुए इंद्र से बोले, हे इंद्र, यह जो सम्मुख खड़े हैं वे स्वयं सदाशिव हैं। तुम दंडवत कर इनकी स्तुति करो। हे नारद, तब इंद्र, बृहस्पति तथा समस्त देवता शिवजी की स्तुति करते हुए इस प्रकार बोले, हे महाराज, आप हमारा यह अपराध क्षमा करें। हम तो आपके दर्शनों के लिए ही जा रहे थे, परंतु आपने स्वयं कृपा करके गुप्त रीति से बिना किसी परिश्रम के हम सबको दर्शन दिए। शिवजी ऐसी उत्तम एवं बृहस्पति की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवताओं, हम बहुत प्रसन्न हैं। अब तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर देवगुरु ने कहा, हे शिवजी, अब आप क्रोध दूर करके इंद्र की रक्षा करें तथा आपके भाल पर जो तेज रूप नेत्र है उसकी तीक्ष्णता दूर हो जाए। यह वचन सुनकर शिवजी बोले, हे बृहस्पति, उस अग्नि को जो हमारे नेत्र से निकल गई है, अब हम किसी प्रकार अपने भाल में स्थान नहीं दे सकते। हम इस तेज को बहुत दूर फेंक देंगे, जिससे इंद्र को कष्ट नहीं होगा। तुमने इंद्र को जीवन दान दिया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम जीव प्रसिद्ध होगा। यह सुनकर बृहस्पति एवं इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। तब शिवजी ने उस तेज को अपने हाथ से समुद्र में फेंक दिया तथा अंतर्धान हो गए। 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिवजी ने अपने नेत्र के तेज को दूर फेंक दिया तब वह सूर नदी सागर में गिर पड़ा तथा एक बालक के रूप में प्रकट होकर अत्यंत भयानक रुदन करने लगा।
उसके शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। वह शब्द चारों ओर फैल गया। सब लोग आश्चर्य करने लगे। पर्वत चलायमान देवता एवं मुनि आश्चर्यचकित हो मेरे पास आकर बोले, हे ब्राह्मण, यह कैसा शब्द है और कहां से आ रहा है? आप इसको दूर कर देवताओं को आनंद प्रदान कीजिए। मैंने उनसे कहा, हे देवताओं, मैं स्वयं भी इस शब्द को सुनकर आश्चर्यचकित हूँ। तुम सब लोग अब अपने अपने घर को जाओ। जहां से यह शब्द आता है मैं वहां जाकर पता लगाता हूँ। इस प्रकार समझाकर मैंने उन सबको विदा कर दिया तथा स्वयं उस शब्द को ढूंढते हुए समुद्र तट पर आया। वहां मैंने यह देखा कि एक अत्यंत सुंदर बालक पड़ा हुआ है। उसे देखकर मैंने निश्चय किया कि वह शब्द अवश्य ही इस बालक का है। अस्तु मुझको आते हुए देखकर सागर अपने उस पुत्र सहित मेरे पास आया तथा प्रणाम करने के पश्चात उसने उस लड़के को मेरी गोद में डाल दिया और स्वयं खड़ा रहा। मैंने उससे पूछा, हे सागर, यह पुत्र किसका है? सागर ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, यह बालक मुझ पे उत्पन्न होने से मेरा ही है। अब आप इसका नामकरण संस्कार कीजिए। हम दोनों में परस्पर यह वार्ता हो ही रही थी कि उस लड़के ने मेरी दाढ़ी पकड़कर इस प्रकार खींचा कि मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। तब मैंने समुद्र से कहा, हे समुद्र, तेरा यह पुत्र अत्यंत बलशाली होकर तेरे यश को समस्त संसार में फैलाएगा। इसने मेरी दाढ़ी को इतनी जोर से पकड़ा है कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। अब यह जहां से उत्पन्न हुआ है वही चले जाए। हे नारद, यह कहकर मैंने शुक्र को बुलाया तथा एक बड़े उत्सव का आयोजन किया। फिर उसका राज्याभिषेक करके ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। जालंधरी नगर उसकी राजधानी हुई। उस समय समुद्र ने बड़ी धूमधाम से उत्सव की रीतियां पूर्ण की। इसके पश्चात मैंने जलंधर से कहा, कि जलंधर, तुम्हारे कुल के गुरु शुक्र होंगे। इतना कहकर वहां से मैं अंतर्धान हो गया। तब जलंधर जालंधरी नगरी को बसाकर वहीं निवास करने लगा। समुद्र उसे देखकर बहुत प्रसन्न था। अस्तु उसने दैत्यों के राजा कालनेमी को बुलाकर अपने पुत्र की शक्ति का वर्णन किया। कालनेमी उसे सुनकर कुल सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा अपनी पुत्री का विवाह जलंधर के साथ करने की इच्छा की। तदुपरांत शुक्र की सम्मति से दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। जलंधर वैसे तो स्वयं ही बहुत बलवान था। उस पर शुक्र की सहायता मिलने पर उसने सब लोगों को जीत कर अधीन कर लिया। उसने पुत्रवत राजा का भली भांति पालन किया। जो दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे वह सब भी जलंधर की आज्ञा पाकर निर्भय हो उसके समीप आ पहुंचे। जलंधर ऐसा राजा हुआ कि उसके राज्य में कभी कोई पाप नहीं होता था। तीनों लोकों में कभी किसी ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उसने सब लोगों से अपने अपने वर्ण के अनुसार धर्म कर्म कराया, जिससे कोई कुमार्ग पर अग्रसर न हुआ। इस प्रकार उसका प्रताप एवं तेज तीनों भुवनों में फैल गया। 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक बार जलंधर अपनी सभा में बैठा हुआ था। सब वेद दैत्यों के अधिपति तथा समस्त देवता आदि उसके चारों ओर अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। इतने में बिना शीश का राहु उस सभा में आ उपस्थित हुआ। उसको देखकर जलंधर ने शुक्र से अत्यंत आश्चर्य के साथ पूछा, हे गुरु, इसका सिर किसने काटा है? शुक्र बोले, हे जलंधर, इसके विषय में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। जब देवता और दैत्यों ने परस्पर युद्ध किया तथा देवता परास्त हुए, उस समय दैत्यों के राजा बलि थे। राजा बलि शिव जी के अनन्य भक्त थे। उस समय सब देवता दैत्यों से हारकर विष्णु जी के शरण में गए। विष्णु जी ने देवताओं पर कृपा करके यह कहा, हे देवताओं, तुम सब जाकर दैत्यों से मेल कर लो तथा समुद्र के दोनों किनारों का भली भांति मंथन करो। जब उस समुद्र में से अमृत की उत्पत्ति होगी तभी अमृत को तुम सबको पिलाकर दैत्यों के साथ छल करेंगे। इस प्रकार जब तुम अमृत पान कर लोगे तब दैत्यों पर प्रबल हो जाओगे। यह सुनकर देवताओं ने दैत्यों के राजा बलि के पास आकर मित्रता स्थापित की। तदुपरांत दैत्य एवं देवता दोनों मंदरगिरी को उखाड़ कर समुद्र तट पर गए। वहां वासुकी नाग को मंदरगिरी में डालकर मंदरगिरी को मथानी बनाया गया। फिर वे सब समुद्र का मंथन करने लगे। उस समय इंद्र के परम हितैषी विष्णु जी ने एक उपाय किया। उन्होंने देवताओं को पहले वासुकी नाग के सिर की ओर खींचने के लिए कहा। उस समय दैत्यों ने विष्णु जी के मतलब को न समझकर कहा कि नहीं, हम सिर की ओर खींचेंगे, हम पूंछ की ओर क्यों लेंगे। तब सब दैत्य सिर की ओर तथा देवता पूंछ की ओर लगकर वासुकी नाग को मंदिर गिरी से लपेटकर समुद्र मंथन करने लगे। विष्णु जी स्वयं भी देवताओं के साथ मथने लगे। दोनों पक्षों पहले गणपति की पूजा करना भूल गए थे, इसलिए सर्वप्रथम उस मंथन से हलाहल विष निकला। उसके निकलने से सब लोग जलने लगे। यह देखकर देवता तथा दैत्य दुखी होकर भाग चले। तब इंद्र तथा विष्णु जी देवताओं सहित शिव जी की शरण में कर उनकी स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। तब शिव जी प्रकट होकर उस हलाहल विष को स्वयं पी गए, जिससे चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। हे नारद, इसके पश्चात देवताओं तथा दैत्यों ने धीरे धीरे मंथन कर समुद्र से सब रत्न निकाल लिए।
विष्णु जी ने कौशल से उत्तम उत्तम रत्न देवताओं को दिए तथा वारुणी मध्य दैत्यों को देकर अमृत देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु भी देवताओं के साथ बैठा हुआ था। वह उन सबको धोखा देकर अमृत पी गया। विष्णु जी ने यह देखकर उसका सिर अपने चक्र से काट डाला। इसके पश्चात उस स्थान पर देवताओं और दैत्यों में भयानक युद्ध हुआ। उसमें करोड़ों दैत्यों के स्वामी मारे गए, जो शेष बचे वे पाताल में भाग गए। उस समय से सभी दैत्य भयभीत थे, परंतु अब जब से आपका अवतार हुआ है तब आप राजा हुए हैं और तब से दैत्यों को पाताल से प्रकट होने का अवसर प्राप्त हुआ है। जलंधर यह सुनकर कि उसके पिता समुद्र को देवताओं तथा दैत्यों ने मिलकर मथा था, अत्यंत क्रोधित हुआ। वह अग्नि के समान प्रज्वलित होकर नेत्र लाल कर दांतों से अपने ओठ चबाने लगा। फिर उसने घम्मर नामक दूत को बुलाकर यह कहा कि तुम इंद्र के पास निर्भय होकर जाओ और उससे यह कहो कि तुमने हमारे पिता समुद्र को क्यों मथा था, तुमने उसमें से सब रत्न क्यों निकाल लिए तथा स्वयं देवताओं सहित अमृत पान कर दैत्यों को मद्यपान क्यों कराया, तुमने धोखे से दैत्यों को परास्त किया। यह अच्छा नहीं हुआ, अब तुम इसका फल अवश्य भोगोगे। जलंधर की यह आज्ञा पाकर घम्मरदूत वहां से चलकर इंद्र की सभा में जा पहुंचा। वहां उसने अहंकार में भरकर इंद्र के सम्मुख अपना मस्तक नत नहीं किया तथा इस प्रकार कहने लगा, हे इंद्र, समुद्र के पुत्र जलंधर ने तुमको यह संदेशा भेजा है कि तुमने समुद्र से जो रत्न निकाल लिए हैं उन सबको हमें सौंप दो तो सब बात ठीक हो जाएगी। क्योंकि दिन का भूला हुआ यदि रात को लौट आए तो वह भूला नहीं कहता है। इसलिए तुम शीघ्र ही हमारे शरण में आओ, अन्यथा तुम इसका फल शीघ्र ही प्राप्त करोगे। यह संदेश सुनकर इंद्र जलंधर को बड़ा बलवान और पराक्रमी समझ मन में भयभीत हुए, परंतु ऊपर से क्रोधित होकर बोले, हे दूत, तुम हमारी ओर से जलंधर को यह उत्तर देना कि पहले किसी समय पहाड़ों ने हमारे लोक में उड़कर इसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया था तथा यहाँ के असंख्य निवासियों को मार डाला था। उस समय हमने पर्वतों के पंख काट डाले थे तथा जो शेष रह गए थे वे डूबकर समुद्र में छिप गए थे। समुद्र ने शरण देकर उनकी रक्षा की थी। इसके अतिरिक्त समुद्र ने हमारे शत्रुओं को अनेक बार अपनी शरण दी है। दैत्यों को भी समुद्र ने ही छिपाया था। इसी अपराध के कारण हमने समुद्र का मंथन किया तथा उसके रत्न निकाल लिए। पहले भी देवताओं का एक शत्रु उत्पन्न हुआ था जिसका नाम शंखासुर था। उसकी रक्षा समुद्र भी न कर सका, इसलिए जलंधर को चाहिए कि वह इस प्रकार की बुद्धिहीन होकर दुर्विचार में न पड़े। संसार में ऐसा कौन देवता दैत्य है जो हमसे शत्रुता करके पार पावे। संभवतः उसने अभी हमारे बल एवं प्रताप के विषय में किसी से सुना नहीं है। हमने बड़े बड़े अनेक दैत्यों को अपने छोटे भाई की सहायता से मार डाला है। यदि जलंधर अपनी भलाई चाहे तो वह अपने इतने हाथ पैर ना फैलाए। यदि वह इस बात को नहीं मानेगा तो उसके हाथ दुख और लज्जा के अतिरिक्त कुछ न लगेगा। हे नारद, दूत ने इंद्र के ऐसे वचन सुनकर कहा, है इंद्र, तुम व्यर्थी अहंकार मत करो, क्योंकि जलंधर ने संसार भर का राज्य प्राप्त किया है। अब तुमको उचित है कि गर्व त्याग कर सब रत्न जलंधर को अभी सौंप दो तथा स्वयं चलकर जलंधर की छाया में आनंद पूर्वक रहो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमको बहुत ही कष्ट उठाना पड़ेगा। दूत के ऐसा वचन सुनकर इंद्र ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, हे दूत, हमने जो तुमसे पहले कहा है तुम वही जाकर जलंधर से कह दो, फिर जो ईश्वर करेगा उसे देखा जाएगा। इंद्र ने यह कहकर दूत को वहां से विदा कर देता था स्वयं क्रोध एवं भय की दशा में चिंता रूपी समुद्र में डूब गए। उधर दूत ने जलंधर के पास पहुंचकर इंद्र के कहे शब्द विस्तार पूर्वक कह सुनाए। उन्हें सुनकर जलंधर ने क्रोध अग्नि से जल उठाते था, आवेश में उसके होठ फड़कने लगे। 14वां अध्याय। हे नारद, अपने दूत द्वारा इंद्र के वचन सुनकर जलंधर ने अत्यंत क्रोधित होकर समस्त देवताओं को परास्त करने का उद्योग किया। उसने दैत्यों की एक विशाल सेना एकत्र की। उसमें राक्षस, दैत्य, दानव करोड़ों की संख्या में एकत्र हो गए। शुंभ निशुंभ के समान उस वीरों की सेना में अनेक युद्धक थे। कालने में भी अन्य युद्धपों सहित उनमें सम्मिलित हुआ। ऐसी बलशाली अपार सेना लेकर जलंधर देवलोक जीतने को चल दिया। उस समय पृथ्वी कांपने लगी। वे दैत्य मार्ग में गरजते हुए देवलोक में जा पहुंचे। उन्होंने देवलोक को चारों ओर से घेर लिया। जलंधर नंदन वन में जाकर ठहर गया। उस समय इंद्र जलंधर की उस विशाल सेना को देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। तदुपरांत वे अपने गुरु बृहस्पति की आज्ञा लेकर देवताओं की सेना लिए हुए नगर से बाहर निकल आए। तब दोनों सेनाओं में परस्पर युद्ध होने लगा। अनेक प्रकार के शस्त्र चलने लगे और देवता एवं दैत्य बड़े उत्साह के साथ एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। रक्त की नदियां बहने लगी। दोनों ओर के बड़े बड़े वीर योद्धा से कट मरे। युद्ध स्थल में उनके शवों का ढेर लग गया। हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे, देवता एवं दैत्य मरने लगे। देवताओं के हाथ से जिन दैत्यों की मृत्यु हुई उनको असुर गुरु
शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या की शक्ति द्वारा जीवित कर देते थे। अर्थात शुक्र मंत्र से जल पड़कर मरे हुए दैत्य के मस्तक पर छिड़कते थे, जिससे वे जीवित हो उठते थे। इसी प्रकार बृहस्पति भी द्रोणाचल से जीवन दान देने वाली औषधि लाकर देवताओं को जीवित कर देते थे। निदान देवता तथा दैत्य पुनः युद्ध करने लगते थे। इस प्रकार कोई भी जय प्राप्त नहीं कर सका। जब जलंधर ने यह देखा कि देवता पुनः मरकर जीवित हो जाते हैं तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने शुक्राचार्य से बहुत विनती करके पूछा, हे गुरु, हमने अनेक देवताओं को मारा परंतु वे सब जीवित हो उठे। हम तो अब तक यही जानते थे कि संजीवनी विद्या का ज्ञान केवल आप ही रखते हैं, अन्य कोई नहीं जानता। यह सुनकर शुक्र ने कहा, हे जलंधर, एक मृतकों को जीवित करने वाली परम औषधि द्रोणगिरी पर्व है। बृहस्पति उसे लाकर देवताओं को जीवित कर देते हैं। यदि तुमको विजय की इच्छा है तो द्रोणगिरी को जड़ से उखाड़कर समुद्र में डलवा दो। यह सुनकर जलंधर ने प्रसन्न होकर द्रोणगिरी को जड़ से उखाड़कर समुद्र में डाल दिया। फिर युद्ध क्षेत्र में आकर घनघोर युद्ध करने लगा। उस समय उसने अपने हस्त कौशल एवं वीरता से शत्रुता को परास्त कर दिया। हे नारद, इस प्रकार युद्ध में जो दैत्य मारे जाते थे उनको शुक्र तुरंत जीवित करने लगे। परंतु बृहस्पति जब देवताओं को मरा हुआ देखकर पुनः द्रोणगिरी पर्वत पर औषधि लेने गए तो वहां उन्होंने पर्वत को ही नहीं देखा। यह देखकर बृहस्पति ने अत्यंत चिंतित होकर समझा कि जलंधर ने इस पर्वत को नष्ट कर दिया है। तब वे लौटकर देवताओं से बोले, हे देवताओं, अब तुम युद्ध करना बंद कर दो। जलंधर महापराक्रमी है। देखो, इसने द्रोणगिरी को मूल से खोद डाला है। अब तुम समय को देखते रहो और इसकी अधीनता स्वीकार कर लो। गुरु के ऐसे वचन सुनकर समस्त देवता युद्ध स्थल से भाग चले। इसको जहां स्थान मिला वह वहीं जा छिपा। जब देवताओं ने दैत्य को इस प्रकार भागते हुए देखा तो प्रसन्नता से भरकर घोर सिंहनाद किया और विजय के बाजे बजने लगे। तदुपरांत जलंधर देवताओं के नगर में चला गया। यह देखकर इंद्र आदि बड़े बड़े देवता सिमटकर एक कुंतल में जा छिपे, परंतु वहां भी उनका भय दूर न हुआ। इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट उठाए। जलंधर देवताओं को अपने वश में करने के पश्चात आनंद पूर्वक राज्य करने लगा। जिस स्थान पर कभी देवताओं की राजधानी थी वहां अब दैत्यों की राजधानी बनाई। जलंधर ने चंद्र, अग्नि, यम, कुबेर, सूर्य, पवन आदि समस्त देवताओं के अलग अलग पदों पर दैत्यों की नियुक्ति की। वह ऐसा प्रतापी एवं शक्तिशाली हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात वह शुंभ आदि को राज्य कर सौंपकर सेना से देवताओं की खोज करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया।